हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में तो नहीं, खैर अब तो सब लोग बाहर निकल रहे हैं, आ जा रहे हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ। अब अपने लोग अपने काम कर रहे होंगे। और मैं हिना सैफ, हिना सक्सेस शो की एक बहुत ही एक्साइटिंग और न्यू एपिसोड के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इस फ्रीलांसिंग ए करियर चॉइस दैट यू शुड मेक और यू शुड चूज। इसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे आज के जो गेस्ट है हमारे साथ वो है मुर्तज़ा मेहदी, जो जिनका अपना पेज भी है मेहदी मुर्तज़ा के नाम से। ये क्रिएटिव राइटिंग भी करते हैं, इसके अलावा ये ट्रेनर हैं, आर्टिस्ट भी हैं, जो मुझे अभी पता चला है। और इसके अलावा इनकी अपनी एक डिजिटल एजेंसी, और ये बहुत अरसे से जो है फ्रीलांसिंग एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आई थिंक 2008 से कर रहे हैं। इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों दोनों पे इन्होंने फ्रीलांसिंग के जो है प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। इसके अलावा ये ट्रेनर भी हैं, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स भी कराते हैं और आजकल ये अपना कोर्स भी बना रहे हैं जो इससे रिलेटेड है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो मेनली ये है कि इन शॉर्ट कि ज़्यादातर हम आपकी आज जो है वो क्यूरीज लेंगे, और स्पेशली ये जो सेशन होगा ये उन लोगों के लिए होगा जो बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है या एक स्किल है। तो इस पे हम जो है वो थोड़ी बात करेंगे। पहले मैं वेलकम कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। मुर्तज़ा अभी अपना इंटरव्यू शायद शेयर करने में बिजी है थोड़े से। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं ना? थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल हैविंग ठीक मी। ठाक, वेलकम टू द शो। और बड़े अरसे से हम लोग पैचअप करने की कोशिश कर रहे थे कि टाइम निकल आया, और एट लास्ट जो है आज टाइम निकल आया। तो आज हम दोनों की हो गई, हमारी टाइम की सेटिंग हो गई। मैं की सेटिंग हो और गई, ये टाइम आज की का सेटिंग दिन हो भी गई, मुश्किल लग रहा था वैसे। है ना। आज भी मुश्किल लग रहा था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी टाइम से थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। तो मुझसे मैंने जो आपके बारे में बताया मैंने तो बता दिया। अब थोड़ा सा अपना मजीद थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देंगे अगर कुछ रह गए। ये मैंने तो बहुत शॉर्ट सा कराया। खैर रह भी बहुत कुछ गया है, मगर मैं हाँ, चाहूंगा कि एग्जैक्टली। इसको कंसाइज रखूं। मैं क्रिएटिव फ्रीलांसर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ। एक छोटी सी रिमोट डिजिटल एजेंसी चलाता हूँ, एक बहुत लीन बट बहुत मीन टीम के साथ। हम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की सर्विसेज देते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को मोस्टली। वेरी फ्यू लोकल क्लाइंट्स भी हैं इस वक्त। इन द पास्ट मैंने जो है वो अपनी फ्रीलांसिंग का आगाज जो है वो 2008 से किया था। तब मैंने एज ए फ्रीलांसर नहीं किया था, एज ए प्रोडक्ट क्रिएटर किया था। आई क्रिएटेड डिजिटल प्रोडक्ट्स और उनकी फिर वेबसाइट्स क्रिएट करता था मैं और उनको सेल करता था उन प्रोडक्ट्स को। दोज वर आल्सो PDFs, downloadable products, how to based problem solving kind of products. उसके बाद मैंने सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, जैसा आपने जिक्र किया कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स और टीम बिल्डिंग, सेल्स, नेगोशिएशन, इस तरह की स्किल्स पे वर्कशॉप्स भी कराता रहा हूँ। और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुझे दावत दी जाती रही है पिछले, जब ये पब्लिक इवेंट्स ज़्यादा हुआ करते थे, एज ए की नोट स्पीकर, एज एन इंस्पिरेशनल टॉक के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मैंने डिस्कस भी किया। आजकल मैं, जैसा आपको बता चुका हूँ, कि मैं अपनी डिजिटल एजेंसी चला रहा हूँ। तो मुख्तलिफ 3-4 मेन इंडस्ट्रीज का तजर्बा लेके अब जो है वो अपनी कंपनी चला रहा हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो आजकल जब से लोग घर में बैठे हैं और काफी लोगों की जॉब्स चली गई हैं, तो ये जो पहले भी थी फ्रीलांसिंग वाली चीज लोग कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये एक ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। अब हर बंदा कहता है मैंने फ्रीलांसर बनना है। तो ये जरा एक जो माइंडसेट है ये बता दें कि फ्रीलांसर कोई ये स्किल है या ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या चीज है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस जाएंगे कुछ सीखेंगे और हमें कोई सिखाएगा और हमारे दिमाग में डाल देगा, हम फ्रीलांसर बन जाएंगे। तो ये जरा बता देंगे ये अच्छा, टर्म, ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत क्या है? बेहतरीन सवाल किया आपने ना शुरुआत में, और इससे मेरे ख्याल में हमारे आज के शो की जो टोन सेटिंग है वो भी हो यस। जाएगी। तो अब फ्रीलांसिंग की तरफ रुझान बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं ना। इस तरह हमारी तरह के टीचर्स, कोचेस, ट्रेनर्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग सिखा भी रहे हैं। और बहुत ज़्यादा रुझान वर्क फ्रॉम होम की तरफ से, जो लोग पहले घर से काम नहीं भी करते थे, अब भी वो जो है वो, अब चूंकि उनकी इन्वायरमेंट का हिस्सा बन गया है, मजबूरी बन गया है, तो नाउ दे आर कंसिडरिंग कि यार अच्छा ये तो कर ही रहे हैं घर से काम, तो और क्या कर सकते हैं, और अपने आवर्स को कैसे हम अपनी इनकम को, अपने रेवेन्यूज को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, पाकिस्तानी लोग, फ्रीलांसिंग को एज ए करियर कंसिडर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मगर आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हैं कि फ्रीलांसिंग असल में है क्या। मेरी नज़र में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। चंद लोगों को ऑलरेडी पता होगा, चंद लोगों को मैं ज़रा क्लियर कर लूँ कि फ्रीलांसिंग बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है जिसको करके आप जो है वो पैसा कमाएंगे। तो फ्रीलांसिंग एक तरीके कार का नाम है कि आप इस तरीके से पैसे कमाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
दवाइयाँ या होम्योपैथ या हीलिंग या हर्बल की तरफ का आदमी हूँ, तो मैं अगर किसी स्टोर के लिए काम करता हूँ तो उसका मुलाजिम हूँ। अगर मैं वही चीज़ अपनी छपड़ी लेके खुद चल रहा हूँ तो मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी हूँ। और मैं वही चीज़ अगर किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ तो फिर मैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का हिस्सा हो जाता हूँ, जॉब जिस तरह कहेंगे, मुलाजिम भी हो गया वो। तो एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, फ्रीलांसर, ये तरीकेकार हैं जिनसे आप पैसे कमाते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग को एज ए करियर चूज करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर ये जान लें कि ये तरीकेकार चूज कर रहे हैं आप। अब मुद्दा आ जाता है, आप एज ए फ्रीलांसर क्या सेल क्या करेंगे, वैल्यू क्या देंगे, मार्केट प्लेस में कैसे आएंगे। तो लिहाजा अगर आप ये कंसिडर कर रहे हैं वेदर यू शुड बी अ फ्रीलांसर और नॉट, अ क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ बिफोर दैट, टेक अ स्टेप बैक एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट स्किल्स डू यू हैव टू ऑफर। तो यही स्किल्स अगर आप किसी एजेंसी में जाके, किसी इदारे के लिए, किसी कॉर्पोरेट के लिए जाके ये स्किल्स अपने टाइम के अगेंस्ट करेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, वो जॉब हो जाएगी। यही स्किल्स आप खुद रिस्क लेके, अपनी दुकान खोल के, अपना छोटा सा घर पे एक ठिया बना के अपना काम शुरू करते हैं, उसमें आप रिस्क ले रहे होंगे कि लगी बंदी सैलरी नहीं होगी, जब क्लाइंट होंगे तो पैसे होंगे, क्लाइंट ज्यादा होंगे पैसे ज्यादा होंगे, क्लाइंट कम होंगे पैसे कम होंगे। आप ये सेल्फ एम्प्लॉयड और फ्रीलांसर की जिंदगी की तरफ आ रहे हैं। So basically, choosing a freelancing career is more like choosing a lifestyle. Is this the kind of lifestyle you want to get yourself into? And is this the style that vibes with you? बहुत सारे लोग घर पे काम करना enjoy करते हैं, बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये लाइफस्टाइल चॉइसेस है और ये तरीकेकार हैं काम करने के। आप यही स्किल्स फर्स्ट करें, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स पे काम कर लेता हूँ, एनिमेशंस बनाता हूँ, ये मेरी स्किल्स हैं। अब मैं अगर यही चीज मैडी मुर्तजा की एजेंसी में जाके बेचता हूँ और कहता हूँ जी सर मैं एक एनिमेटर हूँ, वीडियो मेकर हूँ, आई वांट अ जॉब इन फला ढीम का, और मैं उसे हायर कर लेता हूँ, जी ये आपके टाइमिंग्स हैं, ये आपका काम होगा, ये आपकी सैलरी होगी, तो वही स्किल्ड आदमी अब एक जॉब पे आ गया। ही इज एन एम्प्लॉयड पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, उसका तरीकेकार होगा, उसकी बॉसेस भी होंगे, उसके क्लाइंट्स भी होंगे, जो भी उसका मैकेनिज्म होगा वर्किंग का। यही शख्स कल को मुझसे नाराज हो जाता है, कहते जी नहीं करना मैडी साहब, आप बकवास करते हैं, आप बेकार आदमी हैं, आपके साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा। तो वो जाता है, जज्बात में अपना लैपटॉप खोलता है और वो फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाता है अपनी। तो अब वो स्किल्स थी तो उसने फ्रीलांसिंग शुरू कर ली। ये स्विच और ये मैकेनिज्म को समझने की आपको जरूरत है एज ए फ्रीलांसर, इफ यू आर मेकिंग द चॉइस राइट नाउ एज अ बिगिनर, कि भाई आप एक लाइफस्टाइल, एक मेथोडोलॉजी में घुस रहे हैं कि काम करने के तरीके को फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब यही स्किल्स आप ऑनलाइन बेचेंगे तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसर हो जाएंगे। यही स्किल्स आप एज अ लोकल फ्रीलांसर अपनी सोशल सर्किल में, अपने लोकेलिटी में सेल करें तो आप लोकल फ्रीलांसर हो जाएंगे। ये मेथोडोलॉजी, आई होप दैट काइंड ऑफ क्लैरिफाइज व्हाट फ्रीलांसिंग ट्रूली है। यस, और मतलब आपकी एक नीश होना ज़रूरी है। अगर आप कुछ सीखना भी चाह रहे हो तो आप मेरे ख्याल में पहले जाके एक स्किल सीखो पहले, और वो मेरे ख्याल में कोई आपको शायद बता नहीं सकता, वो आपको खुद ही डिस्कवर करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, मैसेज कर रहे होते हैं, शायद आपको भी इनबॉक्स आते होंगे कि बताएं हम क्या काम शुरू करें। तो मतलब अब ये बड़ा अजीब सा सवाल है, हम जानते भी नहीं, आपको हम कैसे बता सकते हैं कि आप क्या काम शुरू करें ना एज अ फ्रीलांसर। तो वो तो आपने खुद देखना है कि आपको क्या एग्जैक्टली। पोटेंशियल है। तो थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे कि हम कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपका तो अच्छा, एक्सपीरियंस दिस है। विल बी, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि यस, एक तो कॉमन सवाल है, बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है, कहीं बनता है कहीं नहीं बनता वाकई, कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या काम बेहतर कर सकते हैं। वही बात हो गई कि मेरी फूफी का लड़का चूंकि सर्जन है और अमेरिका में कमाता है, तो मैं अपने बच्चों को भी सर्जन बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्जन नहीं बन सका, मगर मुझे उसको देख के जो रश्क आता है। अब चाहे मेरे बच्चों में वो सर्जन बनने वाली क्वालिटीज हो या ना हो, वो आर्टिस्ट बनना चाह रहा हो, वो पेंटर बनना चाह रहा हो, अलग बात है। तो ये उस तरह की डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। अगर हिना मुझसे पूछती हैं कि मैडी मेरी स्किल, मैं फ्रीलांसिंग करना चाहती हूँ, आपकी नजर में कौन सी बेहतरीन स्किल है, अगर ये डायरेक्ट सवाल आपने इस वक्त मुझसे किया है और मैंने बोल दिया आपको ग्राफिक्स डिजाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैं $10,000 ग्राफिक्स डिजाइन से पर मंथ इन 4 वेबसाइट इस्तेमाल करके कमाता हूँ, तो आपने सुन लिया, अब आपने मान लिया। मगर अगर आपकी रुझान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, पैशन ही नहीं है, शौक ही नहीं है ग्राफिक्स की तरफ का, आप हैं ही एनालिटिकल आदमी,
तो वो एडवाइस तो बिल्कुल दीवार पे मारने जैसी हो गई ना, चाहे कितनी ही वैलिड एडवाइस है कि जी 10,000 रुपए मैं तो कमा रहा हूँ ग्राफिक्स से। इसी तरह 1,000 से ज्यादा तरीके हैं इंटरनेट पे पैसे कमाने के, और उसमें जो है वो 20-25% चंक आता है फ्रीलांसिंग का, अपनी सर्विसेज को सेल करके, अपनी स्किल्स को सेल करके पैसे कमाने के तरीके को, जिस तरह ऑनलाइन हम फ्रीलांसिंग करते हैं। उस 20% के अंदर भी कोई सैकड़ों तरीके, क्या क्या सेल कर रहे हैं भाई आप? अपना आर्ट सेल कर रहे हैं, लोगो सेल कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन सेल कर रहे हैं, कैलीग्राफी सेल कर रहे हैं। अब ये कलम वाले सारे काम हो गए, डिजाइन वाले सारे काम हो गए, उसमें आप और डीप जाए एनिमेशन कर रहे हैं, कस्टम कर रहे हैं, लोगो एनिमेट करके दे रहे हैं, कोऑपरेट इंट्रो बना रहे हैं, आफ्टर इफेक्ट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स ऐसे जाहिर बात है एक दूसरे से लिंक तो हैं, बट नोबडी कैन रियली टेल यू व्हाट योर नीश इज। अब मुझे नहीं पता कि आपके सुनने वालों की इस वक्त एज ग्रुप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, जॉब बैकग्राउंड क्या है, मगर अगर इफ दे आर एट अ यंग एज, अगर वो दे लाइक अंडर 25, अंडर 30, तो दे स्टिल हैव टाइम कि दे कैन लर्न एंड दे कैन इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स एंड फाइंड आउट दैट वे विच स्किल, यू नो। मजे की बात यह है कि आपको इस वक्त ये जवाब अगर नहीं पता कि आप क्या स्किल सेल करेंगे, तो प्लीज इसका ये मतलब भी मत लीजिएगा कि आपके पास कोई स्किल ही नहीं है सेल करने के लिए। यू विल बी सरप्राइज्ड। अब ये एक्सप्लोरेशन की तरफ अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम, अपना ध्यान, अच्छे उस्ताद का साथ, अच्छी ट्रेनिंग का साथ, और फिर आप अपनी स्किल, तो फिर यू बिकम, यू नो, यू कैन बिकम क्वालिफाइड फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग इन 3 to 6 months। अब मैं डिग्री से अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर मैं डिग्रीज के फॉर भी नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं 4 साल एक डिग्री करूँ, मैं 4 साल एक स्किल खतरनाक हद तक सीख जाऊँ। तो इस खतरनाक से क्या मुराद है कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई हो ही ना, एटलीस्ट मेरे मुल्क में तो कोई ना हो, एटलीस्ट मेरे शहर में तो कोई ना हो, कि मैं काम इतना अच्छा करूँ, अपना वर्टिकल एक बना लूं और उस पे बैंक करके उसी को फिर मैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं हर चीज की, ग्राफिक डिजाइन की ब्रांचेस हैं, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग की ब्रांचेस हैं, एनिमेशन की फर्दर ब्रांचेस हैं, हर चीज की ब्रांचेस खुलती जाती। तो आप स्किल ऐड करते जाएंगे, अपग्रेड होते जाएंगे, और मार्केट देखते जाएंगे कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है। सो आइदर इन्वेस्ट, इफ यू डोंट हैव एनी स्किल्स, इन्वेस्ट the time with a strategic plan, with a good teacher and a mentor, and put in say 6 months of your time, 1 year of your time। मत सोचे कि मुझे कल पैसे कमाने। ओके, फ्रीलांसिंग इज बेसिकली यू क्रिएटिंग योर ओन जॉब। ओके, इसमें कोई बेल्स एंड विसल्स नहीं है, इसमें कोई छप्पड़ फाड़ के डॉलर्स नहीं गिरते। ये बस इस हद तक आपकी मर्जी चलती है कि आप अपने खुद चूज कर सकते हैं, आप अपने प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, आप अपने औकात खुद चूज कर सकते हैं, आप अपने डॉलर पर आवर रेट्स खुद चूज कर सकते हैं, या ये फ्रीडम्स आपको मिलते हैं। बट टेक्निकली यू आर क्रिएटिंग, यू आर डिजाइनिंग योर ओन जॉब। अब उसमें आप किस हद तक एक्सपेरिमेंटल होना चाहते हैं, किस हद तक अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, किस हद तक नई स्किल्स की तरफ जाना चाहते हैं, इट विल डिपेंड ऑन विच स्टेज हमारे बिजनेस इस वक्त हैं। अपना जायजा ले लें, करंट स्किल्स हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मैंने तरीकेकार डिस्कस कर दिया, एक्सप्लोरेशन है। और इसमें ये भी है कि समटाइम्स जिस तरह अब जो बिगनर्स देख रहे हैं उनके लिए ये है कि सबसे पहले तो वो ये चूज करें कि वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या नहीं। हर बंदे का शायद पोटेंशियल नहीं है। मेरे जैसा बंदा है, अब मैं हिशाम सर का कभी शो भी देख रही होती तो मैं साथ देख रही होती कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फ्रीलांसिंग में, लेकिन बस मुझे आपकी बातें अच्छी लगती है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर वक्त बैठ के शायद कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकती, लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती। आई एम अ पीपल पर्सन, जो लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, मतलब फिजिकली लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। तो पहले तो ये डिसीजन देखिए आपने लेना है कि आप कर भी सकते हो या नहीं। पता लगे आपने स्किल भी कोई सीख लिया और उसके बाद आप तंग पड़ गए, आप कह रहे हो मैं तो काम कर ही नहीं हम सकती, ये ठीक है? तनकीद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ ना आए, मगर हमारा मिशन ये बिल्कुल, है, हम पहले ये कह आप रहे हैं कि यस बहुत पैसे पैसे आते जाए, कोई मसला नहीं, दुकान खुली है, डॉलर एक डॉलर चल रहा है। वही ना कि पहले ये डिसाइड करें, क्योंकि देखिए सिर्फ दुनिया में फ्रीलांसिंग नहीं है, और भी चीजें हैं। तो पहले आप डिसाइड कर लें आपने फ्रीलांसिंग करनी है नहीं करनी, आप वो बंदे हो या नहीं जो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड चीज आपने क्या डिसाइड करनी है, आपने क्या स्किल है। और अगर स्किल नहीं है तो आप फिर उसको एक्सप्लोर करें। और उसको एक्सप्लोर, मेरे ख्याल में एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत जरूरी चीज होती है कि आप यूट्यूब पे जाएं, आप इधर उधर जाएं, लोगों से पूछें। आपको 10-15 चीजें पता होंगी
तो आप उसमें से एक चूज कर सकते हैं कि हाँ इस चीज में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है और ये मैं कर सकता हूँ। अच्छा, लोगों में ये भी बड़ी बात है कि मतलब एक्सप्लोर, जहां तक मैं कहती हूँ ना, और जो मैं लोगों को करवा भी रही हूँ, अब मैं इसीलिए हर टॉपिक पे शो करती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी पता लगता है उसमें हाँ ये चीज है, अगर आइंदा मुझे कभी करनी पड़े तो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए जब तक ऑप्शंस नहीं देखेंगे आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आप क्या काम कर सकते हैं। तो एक तो चीज होगी ऑप्शंस देखना। अब थर्ड स्टेप जो है वो फिर आगे, अगर आपने सीख लिया स्किल्स, तो मुझे बताया इसमें भी फिर कैटेगरीज होती होंगी ना मेडी के, आपने ये वाला स्किल सीख लिया तो इसमें इतनी अर्निंग है। जिस तरह के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो कोई बहुत टफ काम नहीं करना चाह रहे, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साथ एक इनकम के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फीमेल्स हैं, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रही, हल्का फुल्का स्टार्ट करना चाह रही हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको एज अ प्रोफेशनल कैरियर लेकर चलना चाह रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा बता दें कि इसमें कितनी सारी ऐसे काम है नीचे, ताकि जो बिगनर्स देख रहे हैं उनको एटलीस्ट एक लिस्ट मिल जाए ना कि हाँ यार ये काम हो सकते हैं और इनकी ये स्कोप है इन कामों का। इतना अच्छा, लंबा क्वेश्चन कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप किस पर्सपेक्टिव से ये बात कह रही हैं। एक बात तो ये है कि आप चाहे बिगिनर नहीं भी हैं और आपने एक्सप्लोर भी किया हुआ है अपने स्किल सेट्स को, तो एक तो होता है माइंडसेट की बात होती है, एक होता है बिजनेस माइंडसेट के फोकस ही डॉलर वैल्यू पे, पैसे पे, कि स्किल या मेरा शौक बाद में, मेरा पैशन बाद में, पैसा किस में ज्यादा बन रहा है। और ये आपकी नीड्स पे डिपेंड करेगा, जिस तरह के आपके हालात हैं, जिस तरह की आपकी प्रायोरिटीज हैं, उस हिसाब से डिपेंड करेगा, आपके मिजाज पे डिपेंड करेगा। तो अव्वल तो ये है, तो फिर आप कंपटीशन रिसर्च करें, देखें कि टॉप क्वालिटी कौन सी स्किल्स चल रही हैं। वो फिर वो डेटा एंट्री नहीं होगा, वो फिर आर्टिकल राइटिंग भी गालिबन नहीं होगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि पुराने आर्टिकल राइटर्स तो $50 फ्री आर्टिकल चार्ज कर सकते हैं, $100 कर सकते हैं, मगर अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। आपके क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था पार्ट टाइम वाला, तो वो मैं जरा तंबीह करता चलूं, खासतौर पर नए ज्वाइन करने वालों की वजह से, कि एक तो ये जो पूरा कोविड के बाद एक आवाम आ रही है, फिर हम जैसे लोग जो फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं आवाम को और पुश कर रहे हैं कि जी ऑनलाइन आए, उस वजह से कंपटीशन को बड़ा कंसिडर करें कि जितनी आवाम आ रही है ना, इट्स नॉट अनलेस यू डू समथिंग एक्सट्रीमली यूनिक। ठीक है, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होता है ना, यूएसपी आपने देखा है, ब्रांड के साथ भी काम किया हुआ है आपका, तो पास्ट कोका कोला वगैरह के साथ रहा है कि जी कोका कोला क्या कहता है, उनका ब्रांड है ओपन हैप्पीनेस, खोले खुशियां। Yes. तो उसके गिर्द वो पूरी की पूरी जो है वो अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करता है। अब आपका ब्रांड क्या है वो आप अपना क्रिएट करें और वो बताएं कि आप आवाम को उसको सर्विस में ट्रांसलेट करें, उस ब्रांड को कि आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर अपना वर्टिकल बनाते जाएं। इफ you're that unique like कोका कोला, जिस तरह हमने एग्जांपल दी, ओपन हैप्पीनेस, सोचते ही जैसे मैं ओपन हैप्पीनेस किसी के सामने बोलूंगा या खोले खुशियां बोलूंगा तो उसको कोका कोला पता चल जाएगा कि मैं कोका कोला की बात कर रहा हूं। इतना यूनिक आपका प्रोडक्ट और सर्विस है, या आप इतने पुराने हो गए, ब्रांड बन गया है, तो अलग बात है। वरना पार्ट टाइम में एक रीजनेबल इनकम, फिर आपको स्ट्रेटजी आम लोगों की तरह नहीं रखनी होगी कि आप हर आदमी की तरह फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और हाफ 2 घंटे 3 घंटे पे काम करें, नहीं हो सकेगा। वो उतना रिटर्न उस लेवल पे नहीं रहा, कंपटीशन, नंबर्स, बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आप लोकली देखें, फिर आप अपने कनेक्शंस पे देखें। अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम कमाना चाहते हैं और अच्छा रीजनेबल कमाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने नेटवर्क, अपना लिंक्डइन, अपना अपने टारगेट ऑडियंस को स्टडी करेंगे, वो कहाँ हैंग आउट करते हैं ऑनलाइन प्लेसेस पे, और नेटवर्किंग के थ्रू बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं अपनी बिजनेस डेवलपमेंट की। तो बिजनेस डेवलपमेंट स्टडी करें और पार्ट टाइम अपने नंबर्स देख लें कि जी मुझे कितने घंटे काम करना है, कितना पैसा चाहिए, इससे ज्यादा मैं टाइम दे नहीं सकता या नहीं दे नहीं सकती। उस हिसाब से कैलकुलेट करके फिर अपनी बिजनेस डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी को डिसाइड करें। हर किसी की तरह भेड़ चाल में ना पड़े, अपना इंडिविजुअल केस के हिसाब से देखें कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट रहती है। दूसरी बात ये हमने बात की कि अगर आप हमने बात की थी कि अगर आप पैसे के पीछे जा रहे हैं और प्राइमरी गोल वो, अगर वो नहीं है तो फिर आप अपने स्किल में देखें, पैशन में देखें कि जी मुझे सबसे ज्यादा पसंद भी ये चीज है, मैं अच्छा हूं इस काम में और मुझे इसमें दुनिया में सबसे बेस्ट बनना है। तो दैट यूनिकनेस, दैट पैशन विल कम अक्रॉस, that dedication will come across, and soon you will be able to charge reasonable amounts of money compared to the absolute beginners, और उस हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी रखें, depends on your priorities. Exactly. अच्छा, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कुछ हमारे पास। आमिर भाई हैं, नबील हमारे साथ हैं। हेलो नबील मोहम्मद, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? आपका आंसर, याकूब खान, आपका हमने बड़ा डिटेल में आंसर कर दिया आपके क्वेश्चन का। और अब आमिर साहब, फिर मेना का भी क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा जी, आमिर साहब ये कह रहे हैं फ्रीलांसिंग इज बेटर देन एंटरप्रेन्योरशिप।
Is there नहीं, any दोनों का risk कोई in कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह मैंने कहा ना कि फ्रीलांसिंग इज क्रिएटिंग योर ओन जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रिएटिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में ये फर्क है कि बिजनेस ये है कि मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया, ढाबा लगा लिया, जो हर कोई कर रहा है, जो कि एक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। मैंने पेट्रोल स्टेशन खोला है, मुझे पता है उसमें से इतने 6 महीने में आरओआई आ जाएगा, एक्सवाईजी। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप स्टार्टअप्स, आप ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, एक नया आइडिया, एक नया सोल्यूशन क्रिएट करते हैं, एक नई ऑडियंस को टैप कर रहे होते हैं गालिबन, इस तरह की चीजों की। एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्सट्रीमली रिस्की, but that is not to say that freelancing is better than entrepreneurship. Freelancing is safer than entrepreneurship. इसमें रिस्क फैक्टर कम होता है, risk? और entrepreneurship के लिए freelancing से भी ज्यादा स्किल्स दरकार। Is there any risk in freelancing? ये है कि आप ऐसा ना कीजिएगा कि नौकरी छोड़ के फ्रीलांसिंग शुरू कर दें। Like I said, you're creating your own job और इसमें टाइम लगेगा आपको सेटल इन होने में, अपना रोल, अपने आवर्स, अपना पर आवर रेट, अपना मिजाज, अपने टाइमिंग्स को सेट करने में। तो 6 महीने से 1 साल आप अपने आप को दें जब आप इस मुझसे को मुझे लगता है इंटरनेट का थोड़ा इशू आ गया। मैंने आई एम फ्रीलांसर राइटर एंड वर्किंग विद फ्यू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड आई लव द चॉइस ऑफ वर्क इफ आई वांट टू डू इट और नॉट। यस, we do have choice when we are working as a freelancer, but at the other hand job comes with too many boundaries. Yes, but there is a surety of salary at the end of month. तो यही है, मतलब जॉब का बेनिफिट ये है कि आपको ना वो एंड पे एक इनकम मिल जाती है और वो फिक्स होती है और आपको पता होता है, तो इसलिए थोड़ा-सा। लेकिन अगेन वही है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप किस चीज़ को चूज़ करते हो। आप ज़रा थोड़ा बिल्कुल एक लगी बंधी इनकम में रहना चाहते हो, या फिर आप अपने लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं रखना चाहते हो और आप एक होता है ना, आप अपने बिज़नेस में या फ्रीलांसिंग में तो आप जितना चाहो आप अर्न कर सकते हो, उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इट डिपेंड्स। जो बहुत ज़्यादा खैर जो इसमें ये भी होता है कि जो लोग जॉब शुरू कर देते हैं और जिनको आदत पड़ जाती है ना एक लगी बंदी सैलरी की, तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है फिर वो छोड़ के और वो ये बिजनेस स्टार्ट करना या फ्रीलांसिंग की, उनमें फिर वो चीज़ रहती नहीं है कि वो रिस्क ले सकें। तो क्योंकि डेफिनेटली ये थोड़ा सा रिस्क तो होता है, ये स्टार्ट में तो होता है। बल्कि मेरी पहले मुझसे से भी बात हो रही थी, तो एज अ फ्रीलांसर जब इन्होंने भी काम स्टार्ट किया था, तो ये कहते 8-9 मंथ्स मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया था, मुझे कोई मतलब। अब तो खैर ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो थी वो इनकी भी काफ़ी मुश्किल थी। और अर्ली राइजर कह रहे हैं सलाम वालेकुम सलाम। और आमिर शेख पाकिस्तान इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन ऑफिस स्पेस, प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज अंडर वन रूफ। हाँ जी बिल्कुल, ऑफिस स्पेस तो होती है वैसे इन्वेस्टर्स की। मुझे ये आपका क्वेश्चन था, ये सजेशन था, ऐसी समझ नहीं आई। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन ऑफिस स्पेस, प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज अंडर वन रूफ। ओके, अच्छा ये आपका क्वेश्चन जो है याकूब खान, विच फ्रीलांसिंग साइट इज बेस्ट फॉर बिगनर्स। ये आई होप कि अभी हमें दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं वर्षा, तो हम इनसे पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन ना। वैसे तो ये फाइबर वगैरह का ही मैंने ज़्यादा सुना था, क्योंकि मेरा तो खुद इतना फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है नहीं और ना मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है फ्रीलांसिंग में। मैं सिर्फ बस ये कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम कौन सी चीज़ चूज़ कर सकें फ्रीलांसिंग पे। असल में क्योंकि मेरा खुद इंटरेस्ट नहीं था, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था ई कॉमर्स और अमेजोन वगैरह की तरफ। तो मेरा अभी जितने में शोज़ हुए ज़्यादा उसी के ऊपर हुए हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं लोगों के लिए एक कर लूँ, क्योंकि बहुत से लोग शायद ये करना चाह रहे हैं। क्योंकि इसमें ये है कि आप कोई बिगनर और किसी भी लेवल से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये एक ऐसी चीज़ है जो ज्वाइन कर लें मुझसे। अच्छा वैसे मुर्सदा जो है वो बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, और इनने एक फ्रीलांसर्स के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई थी, तो वो भी मैंने इनसे कहा था कि हम हमें आज ये सुनाएँगे, और इसके अलावा मैंने इनसे कहा था कि हम आपसे एक गाना भी सुनेंगे। यार ये क्या हो रहा है? तब तक आप लोग में से कोई एज़ अ फ्रीलांसर ऑलरेडी काम कर रहे हैं या डिफरेंट साइट्स पे कर रहे हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको भी थोड़ा रिप्लाई मिल जाए। आप में से अगर ऑलरेडी कोई कर रहा है एज़ अ फ्रीलांसर काम कर रहा है, क्योंकि उन लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा मैंने ये प्रॉब्लम सुना है कि जी हमें हमें ऑर्डर्स मिलते नहीं हैं बहुत-बहुत अरसे तक, और कैसे जो है वो आपने क्लाइंट को कन्विंस करना है, कैसे ऑर्डर्स लेने हैं, इस तरह की चीज़ें ना। तो ओके, चलिए ज़ाहिद ने रिप्लाई दिए। ज़ाहिद आप ज़ाहिद खान आप खुद काम कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है वैसे फाइवर का? If you want to learn regarding e-commerce, then you should take online course from
Okay, if you want to learn regarding e-commerce, then you should take online course from PITP. Okay. वैसे तो मेरे मेंटोर्स वगैरह भी हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, उनके भी कोर्सेज़ हैं, तो ठीक है, ये भी मैं देख लूँगी। लेकिन ये कि मैं ज़्यादा उस्मान चुगताई साहब को फ़ॉलो कर रही हूँ और उनसे चीज़ें देख रही हूँ। फाइवर इज़ द बेस्ट फॉर बिगिनर्स। भई 2 वोट आ गए हमारे पास फाइवर के और सी मुर्तज़ा वाला सेशन जो है ना, ये हम लोग तकरीबन मैं और मुर्तज़ा तकरीबन 1 वीक या 1 वीक से ज़्यादा हो गया था हम लोग प्लान कर रहे थे। कभी मुर्तज़ा को कोई काम पड़ जाता था और कभी मुझे और ये सेशन हो ही नहीं पा रहा था। फाइनली कल का हमने दिन डिसाइड किया और कल क्या हो गया, कल भी ये सेशन नहीं हो पाया। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज जो है वो मुर्तज़ा का इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो हम अभी सेशन स्टार्ट करने से पहले यही बात कर रहे थे कि भई बड़ा मुश्किल हुआ है ये सेशन कंडक्ट करना ही कि हो क्यों नहीं दे रहा। फ्रीलांसिंग इज़ अ लोकल मार्केट इज़ मच बेटर देन freelancing in local market is much better than online for beginners. Yes. आजकल तो खैर बिगनर्स भी मैंने देखे हैं इंटरनेशनल मार्केट पे भी काम कर रहे हैं, कोई इतना इशू तो नहीं है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर में कम्युनिकेशन स्किल्स हो तो फिर ही क्लाइंट डन होता है। यस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ऑर्डर नहीं डन होते। ये बात तो है, ये मैंने सुनी। कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग पावर तो आप में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक सामने बैठ के बंदे को कन्विंस करना फिर भी ईज़ी होता है, ठीक है? अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे हो तो, लेकिन ऐसे बंदे को मतलब ऑनलाइन कन्विंस करना मेरे ख्याल में तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो जो लोग कर रहे हैं वो सलाम है उनको मेरा। मैं तो शायद ना कर सकूँ वैसे, कि अगर फेस टू फेस ना बैठा हूँ तो बहुत मुश्किल है, मैं तो ना कर सकूँ। अच्छा, ज़ाहिद ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। मेगा सक्सेस पाकिस्तान। ओके, 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 ओके। हाँ, बिल्कुल अली मसूद, आई एम एमबीए फ्रॉम यूके एंड नाउ इज फ्री। मैं तो यही कह रही हूँ कि आजकल जितने लोग भी फ्री हैं यार, वो अपना फ्री टाइम को यूटिलाइज करें। और बात अभी जो मुर्तज़ा ने की थी, पहले कोई स्किल सीखे ना। अगर आप स्किल सीखेंगे तो एज अ फ्रीलांसर काम स्टार्ट कर सकते हैं। और स्किल सीखने के लिए फिर अगेन आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। आप वही चीज़ सीखेंगे, ज़ाहिर है। हाँ, ठीक है। ब्रिंग हिम, भाई क्या करूँ, घर से जाके उठा के ले आऊँ? मतलब मैं तो कह रही हूँ अब उनके इंटरनेट का शायद कोई इश्यू आ रहा है। 1 सेकंड मैं उनको कॉल भी कर लेती हूँ। भई तब तक कोई है, कोई यहाँ पे हमारे पास कोई पोएट, कोई सिंगर, कोई ऐसा बंदा देख रहा है, वही आ जाए, मैं उसको ऑनलाइन ले लेती हूँ ताकि हम 5-10 मिनट कोई टाइम ही किल कर लें। ठहर जाएँ। पावर आउटेज, माय डाटा इज़न्ट वर्किंग गुड इनफ फॉर ब्रॉडकास्ट। ओह ओह! मुझसे तो शायद मुश्किल ही आ सके। 1 सेकंड में फिर भी कन्फर्म कर लेती हूँ। यार ये सेशन तो ना, अगर हमारे पास कोई अच्छा फ्रीलांसर है तो वो बता दें जो अभी काम कर रहा है और इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं उसको ऑनलाइन ले देती हूँ ताकि वो फिर बाकी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। मैं उसको लिंक शेयर कर देती हूँ। हेलो? नहीं, मुर्तज़ा से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, तो इट मीन उनका मैसेज आया है कि उनका कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, तो मोबाइल डाटा से हो नहीं रहा, कनेक्ट हो नहीं रहा, तो फिर हमें यहाँ पे आज क्लोज़ करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। तो आमिर साहब आप आ जाएँ, आप कुछ बता दें, मतलब मैं आपको लिंक भेजूँ? अपवर्क आजकल एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप लोग, हम ये कर सकते हैं, अब हमने स्टार्ट तो किया हुआ है, अगर आप लोग में से कोई फ्रीलांसर्स हैं तो आप बताएँ, हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को लिंक भिजवा देती हूँ, तो आप हमें जॉइन कर लें उसमें, ये हो सकता है। बताएँ, जल्दी से मुझे कमेंट कर दें, या फिर हम इसको क्लोज़ कर दें और कल फिर मुर्तज़ा को ही बुला लेंगे दोबारा इंशाल्लाह, कल या परसों। आमिर भाई आप ज़रा प्लीज़ आ जाएँ, ठीक है? ये लिंक मैंने भेजा है, आप ज़रा जॉइन करें। मैम अगर आपका सेशन रखवाना हो, शौकत कह रहे हैं मेरा कौन-सा सेशन रखवाना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब आप सेशन करना चाह रहे हो या आपकी कोई नीश है, कोई स्पेशलिटी है, आप लोगों को वो बताना चाह रहे हो? तो दोबारा क्वेश्चन करें, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है।
जी आमिर, आप ज्वाइन कर रहे हैं, फिर बताएं मुझे। लिंक देखिए, आप लोगों को मिला है लिंक? मैंने शेयर तो किया कमेंट्स में। अच्छा, आई एम ऑन रोड, आमिर भी ज्वाइन नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। कल या परसों में दोबारा उसको कर दूंगी, डिस्प्ले कर दूंगी जब भी मुर्तज़ा के पास टाइम हुआ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच, और फिर हम मिलते हैं। ठीक है, कल या परसों तक ना मैं मुर्तज़ा के साथ दोबारा सेशन कर लूंगी। और अगर अभी 5 मिनट में देखती हूँ, अगर कुछ मेरा कांटेक्ट हो गया मुर्तज़ा से, वो ज्वाइन कर सकते हो, तो 5-10 मिनट बाद हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।